Hello and welcome to timesofindia.com. My name is Amit and we have somebody. His name is Mr. Balram. He is the driver of the Royal Challengers Bangalore bus where Virat Kohli travelled along with all the teammates. Balram ji, thank you so much हमसे बात करने के लिए. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. अच्छा, हमसे बात करने के लिए. बलराम जी, पहले तो ये बताइए कि विराट का क्रेज इतना है दिल्ली के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, इंडिया में, कि उसका जवाब नहीं है. तो जब भी वो बस में आते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है और पंक्चुअलिटी के बारे में बताइए. नहीं सर, वो टाइम के बहुत पंक्चुअल है और वो जब भी आता है वो खुश मिजाज इंसान है और हमेशा खुश रहता है. बस के अंदर आए या ग्राउंड पर हो, कहीं भी हो, उनको खुश रहना पसंद है और अपने स्टाफ को हंसाते रहते हैं. बहुत बढ़िया. हमने हमेशा सुना है कि विराट कोहली प्रैक्टिस कभी मिस नहीं करते, पहले आते हैं. सब बस में आने की पंक्चुअलिटी कैसी, वेट तो नहीं कराते और जाते कब है? नहीं, वो किसी को वेट नहीं कराते. बस का एक जो टाइमिंग होता है वो निर्धारित टाइम पर आते हैं और प्रैक्टिस जमकर करते हैं और पहले नंबर पर करना पसंद करते हैं. आएंगे शुरू प्रैक्टिस करेंगे और पहले करते हैं, प्रैक्टिस करके पहले ही फिनिश करके और अपना फिर चले जाते हैं. और उनका जैसे बड़े फन लविंग है, वो बहुत ही मजाकिया हैं. हाँ. कभी आपसे कोई बात हुई, क्योंकि एंट्री वहीं से होती है सीधा? वो बहुत मजाकिया है. जैसे चलते चलते क्राउड देखेंगे ना, कहेंगे भैया खोल दो दरवाजा, होगा देखा जाएगा. तो बहुत फन लविंग है. जैसे रास्ते में कहीं जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव होती है, तो उस समय भी सिक्योरिटी होती है, बहुत कुछ होता है, तब भी फन लिविंग करते हैं कि यार बाहर का खाना खाए हुए बहुत टाइम हो गया, एक काम करो लगा दो ढाबे पर खाते हैं, होगा. तो बहुत सीरियस. तो कई बार वो ऐसे ही बात करते हैं मजाक में कि वो लगता है कि सीरियस हो रहे हैं. तो जो हमारे ये आरसीबी टीम के मैनेजर साहब हैं तो वो चिंतित हो जाते हैं. फिर पीछे से वो आएंगे, धीरे से बोलेंगे भाई ऐसा है ना, रोकना नहीं है, कहीं तुम आप सीरियस हो जाओ, गड़बड़ हो जाएगा. हाँ, तो हमेशा मतलब पूरा जो एटमॉस्फेयर होता है उसको खुश रखते हैं. वो दिल्ली के हैं और हमें पता है उनको छोले भटूरे वगैरह बड़े पसंद है. कभी ऐसा हुआ है कि कभी ट्रैवल पे जा रहे हो, रास्ते में कभी बोला हो मेरा ही खाने का मन है, आपने रोका हो, फिर दावत हुई है? नहीं, वो देखते हैं. कोई एग्जांपल दीजिए. हाँ, नहीं तो गाड़ी नहीं रुक पाती है क्योंकि एज ए सिक्योरिटी रीजन रूट लगा होता है. लेकिन हाँ, वो कहते हैं यार रोक लो, खा लेते हैं, सभी को बताते हैं और एक्सप्लेन करते हैं अपने दोस्तों को. आगे हमसे मजाक करेंगे, होटल में खड़ी होती है गाड़ी, क्राउड होता है, आएंगे ब्रदर ये देखो तुम्हारे लिए कितनी भीड़ इकट्ठा है. अच्छे मतलब फन लवर पर्सन. अच्छा, कभी ऐसी कोई बात कही उन्होंने कि जब मजा आ गया, पूरी बस बिल्कुल हंस के लोटपोट हो गई? उनके मजाक तो बड़े तगड़े हैं. तो काफी ऐसे मजाक हैं कि बता नहीं सकते हैं. जैसे अक्षर पटेल से एक बार बोले तुम्हारे फैमिली में भाई तुम गंजे क्यों हो, तुम्हारे बाल क्यों नहीं है, तो तुम्हारी फैमिली में कौन के, तो बोले सबके बाल हैं. तो बोले यार तुम्हारे जितने तो सर में बाल नहीं है, उससे ज्यादा तो मेरे शरीर में बाल है. वो हंसाते रहते हैं. ओके. और वो हमेशा किस सीट पे बैठते हैं, किसके साथ बैठना प्रेफर करते हैं? अभी फिल सॉल्ट का नाम लिया था. नहीं, वो हमारी जो सीट है ना उसके अपोजिट और हमेशा फ्रंट सीट पे बैठते हैं. हमारी सीट में कि हमारे साथ उनका कम्युनिकेशन होता रहे. हाँ, तो इसलिए जैसे हम राइट साइड, बस का राइट साइड में हमारा होता है, तो जो लेफ्ट साइड की फर्स्ट सीट है ना वो उनके लिए रिजर्व रहती है. उस सीट पे कोई नहीं बैठता. अगर वो नहीं आ रहे हैं तभी कोई बैठेगा, नहीं तो वो फ्रंट सीट पे बैठते हैं. वो उनकी फेवरेट सीट है और उस सीट पे कोई नहीं बैठता. अगर गलती से कभी बैठ भी गया कोई ना, तो अगर देख लिया कि आ गए ना तो तुरंत सीट खाली हो जाती है. आप कितने साल से बस चला रहे हैं आरसीबी? नहीं, मैं करीब 10 साल से इनके साथ से आईपीएल कर रहा हूँ और कोविड में भी जब आईपीएल हुआ तभी हम इनके साथ रहे. हाँ, कोविड में भी हम बहुत साथ टाइम गुजारा और बड़ा अच्छा है, मतलब मजा आता है. आरसीबी टीम के अंदर जितना विराट कोहली का क्रेज ऑल ओवर इंडिया में है, किसी और प्लेयर का देखा है आपने? जैसे दिल्ली में विराट कोहली का है, बेंगलुरु में मे बी केएल राहुल का था जब वो की टीम में थे, और कोई प्लेयर ऐसा? नहीं, मैं आरसीबी में और क्या बताऊं, मैं हर जाता हूं हर कैपिटल में जहां मैच होता है, मतलब ये क्रेज ही विराट कोहली का होता है. इसके बाद अगर फैन फॉलोइंग किसी की है तो धोनी की. आपने कभी उनकी बस ड्राइव करी है? नहीं, धोनी की बस ड्राइव नहीं करी है, लेकिन उनके साथ मैच और उनसे मिला हूँ, 5 से वो हाय हेलो हुआ, इससे ज्यादा. लेकिन अगर धोनी के साथ मैच होता है तो फिर कई बार रेशियो 60-40 का भी हो जाता है, 70% भी हो जाता है. लेकिन सबसे ज्यादा, और बाकी अगर किसी अदर टीम के साथ हो
तो किसी ग्राउंड पर आप देख लेना तो क्राउड आरसीबी का। और पूरी टीम में पूरी बस है, कहीं भी शोर जाओ तो बस कोहली कोहली होता है। प्लेयर्स तो और भी हैं, सब अच्छा खेलते हैं, सब करते हैं, लेकिन अब वो लोग खुद मजे लेते हैं। जैसे कोहली साहब अंदर आएंगे तो और प्लेयर्स हैं, बाकी पब्लिक बाहर आवाज शोर मचाती है, वो अंदर शोर मचाते हैं। वो कोहली जहाँ है तो मतलब हमें जब भी बाहर क्रेज इतना दिखता है, ठीक है, हमें तो इतना ज्यादा मतलब सरप्राइज हो जाते हैं, इतना क्राउड आ गया। मतलब आप तो टीम के साथ रहे हैं, हम भी सरप्राइज हो जाते हैं, इतना ज्यादा क्राउड होता है। विराट का रिएक्शन क्या होता है जब वो इतना क्राउड देते हैं? उनके चेहरे पे फर्क पड़ता है? वो खुश होते हैं और उनको वैसे भूला ही जाता है। नॉर्मली तो वो शांति रहते हैं कि पब्लिक की तरफ अगर ज्यादा वो करेंगे तो पब्लिक और उत्तेजित होगी। बट जब कोई अच्छा कोई एक्टिंग और कुछ फन वो कर रहा था तो वो पूरा एंजॉय करते हैं। अच्छा। बाकी अब जैसे क्राउड से कई बार तो परेशान तो होते हैं, एक आदमी नॉर्मल जो लाइफ जीना चाहता है ना वो नहीं जी पाता। बाकी फैन फॉलोइंग तो है तो अच्छा भी है, और कई बार तो ये है कि वो चीजों को मिस करते हैं जो हम लोग कर रहे हैं कि तो कहीं ओपन में मॉल में या कहीं जाना है कहीं तो वो नहीं कर सकते। बलराम जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे, ऐसा कौन सा एक या दो प्लेयर हैं टीम में आरसीबी में अभी इस समय जिसकी विराट बहुत लेग पुलिंग मतलब खिंचाई करते हैं? नहीं, वो जब कोच के अंदर होते हैं तो मोस्टली फैमिली से बात करते हैं। जैसे उनके पास शॉर्ट टाइम होता है, ये आ गए अपने बच्चों से बात करेंगे और ये कर। लेकिन जो कोच के अदर्स प्लेयर हैं वो उनकी मजे लेते हैं और ये उनका ध्यान भटकाते हैं, ये करेंगे। क्योंकि जो शॉर्ट टाइम होता है, अब आए तो कोच में वही टाइम है तो फैमिली से बात कर लिया, बाकी अभी फोन तो जमा हो जाएगा। प्रैक्टिस टाइम में प्रैक्टिस किया तो वो कोच में टाइम होता है फैमिली से बात करने का। और बाकी जब मैच जीत जाते हैं उस दिन का माहौल अलग होता है। ये थे हमारे बलराम जी जो आरसीबी के ड्राइवर हैं। थैंक यू सो मच बलराम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।